हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। आप सुन रहे हैं माथुर सर को। आज का क्लास हमारा मॉडल एक्सुलरी वर्ब से रिलेटेड है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब, जी हाँ, पिछले क्लास में चूँकि मैंने, अगर मेरा ठीक पहले वाला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा मॉडल एक्सुलरी वर्ब मैंने चालू किया है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैन का प्रयोग बताया था। कैन के प्रयोग के साथ साथ मैंने बताया था कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब होता क्या है, मॉडल एक्सुलरी वर्ब के यूजेस कैसे किए जाते हैं, मॉडल एक्सुलरी वर्ब जिस सेंटेंस में यूज़ होता है उस सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब कौन से रूप में होता है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब के विभिन्न प्रकार की जानकारियों को बताने के लिए मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कैन का प्रयोग भी बताया था कि कैन के निम्नलिखित प्रयोग किए जाते हैं। जी, आज के वीडियो में हम लोग कैन से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैन और में क्या अंतर है। आइए हम लोग स्क्रीन पे देखते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब, यानी ये मॉडल्स हम लोग पढ़ रहे हैं और ये जो मॉडल्स हम लोग पढ़ते हैं ये किसका पार्ट होता है, ये एक्सुलरी वर्ब का पार्ट होता है। वेरी गुड। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कैन के बारे में बताया था। आप देख रहे हैं एक सेंटेंस है, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क। यहाँ पे मैं का अंग्रेजी आई हो गया, यह काम का अंग्रेजी दिस वर्क हो गया। गौर से देखिएगा, यह काम का अंग्रेजी दिस वर्क हो गया, करना का अंग्रेजी डू हो गया। तो बचा क्या, सकता हूँ। तो सकता हूँ के लिए हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे कैन का प्रयोग किया मेरे बच्चों। मैंने सकता हूँ के लिए यहाँ पे कैन का प्रयोग किया। तो कैन का मतलब हो गया सकना, मतलब सकता हूँ के हिंदी के सेंस के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले में, MAY में। तो क्या आपको पता है कि हिंदी के किस शब्द के लिए मे का प्रयोग करते हैं? जी हाँ, हिंदी के इसी शब्द के लिए मे का भी प्रयोग करते हैं और हिंदी के इसी शब्द के लिए कैन का भी प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस आप देखिए, आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। तो इट मे रेन टुडे, यहाँ पे सकना के लिए मे का प्रयोग किया, यहाँ पे सकना के लिए कैन का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग जानेंगे नहीं कि कैन और मे के यूज़ में क्या अंतर है, कैन और मे के यूज़ में क्या अंतर है, तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस में जहाँ पे कहाँ सकता है तो कहाँ पे हम मे लगाएंगे और कहाँ सकता है तो वहाँ हम लोग कैन लगाएंगे। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, जैसे एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा, मे आई कम इन, मे आई कम इन। और एक और एग्जांपल मैं लगे हाथ यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, आई कैन लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लिफ्ट मतलब उठाना। आप देखते होंगे लिफ्ट, आप जब कहीं जाते होंगे बड़े बड़े शहरों में तो लिफ्ट होता है, तो लिफ्ट में आप जब होते हैं तो लिफ्ट क्या करता है, आप लोगों को नीचे से ऊपर उठाता है आप लोगों को। आई कैन लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, 50 kg। अब यहाँ पे मैं का इंग्लिश हो गया आई, 50 kg का यहाँ 50 kg दिख रहा है। उठाना का इंग्लिश तो मैंने बताया लिफ्ट। तो बचा क्या, सकता हूँ। तो सकता हूँ के लिए क्या लग गया यहाँ, कैन। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं का इंग्लिश हो गया आई, अंदर का इंग्लिश यहाँ हो गया इन, आना का इंग्लिश हो गया कम। तो बच गया सकता हूँ। तो सकता हूँ का इंग्लिश यहाँ हो गया मे। तो यहाँ पे सकता हूँ के लिए हमने मे का प्रयोग किया, यहाँ पे सकता हूँ के लिए हमने कैन का प्रयोग किया। हिंदी तो दोनों सेम है।
तो हिंदी से आपको पकड़ में नहीं आएगा कि कैन का प्रयोग करें कि मे का प्रयोग करें। उसके लिए आप लोगों को, जैसे कैन का प्रयोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक वैसे ही मुझे मे का प्रयोग बताना होगा आप लोगों को जी। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पर ये एग्जाम्पल्स उतार लीजिए, ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था। अब हम लोग अपने अपने कॉपी पर एग्जाम्पल के बाद हम लोग लिखेंगे, हेडिंग देंगे यूज़ ऑफ MAY, यूज़ ऑफ मे का प्रयोग। सो यूज़ नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। यूज़ नंबर 1, मे का प्रयोग में सबसे पहला यूज़ कहता है कि मे का प्रयोग अगर लिखना चाहते हैं तो कॉपी पे लिख लीजिए। मे का प्रयोग अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग अनुमति मांगने या अनुमति देने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया मे, और मे इज़ यूज फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन। परमिशन का मतलब अनुमति होता है। जैसे एग्जाम्पल, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो आप देख रहे हैं, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को मैं बता दूँ, जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर होंगे, वीक स्टूडेंट्स के लिए, जिनको प्रॉब्लम होता होगा इंट्रोगेटिव में, यानी कि अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में कैसे बदलता है, तो वैसे बच्चे थोड़ा सा कान खोल करके और ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है। एक इंट्रोगेटिव जो एक्सुलरी वर्ब से शुरू होता है, और एक इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड से शुरू होता है। सो जो इंट्रोगेटिव WH वर्ड से शुरू होता है उस वाक्य में WH वर्ड्स के जो हिंदी मीनिंग्स होते हैं वो उसमें होते हैं, ताकि उसी से पता चल जाता हम लोगों को कि वो सेंटेंस WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव है। जैसे कौन, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, ये सब WH वर्ड्स हैं। सो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि वह जो सेंटेंस है वो WH वर्ड। अब ये जो क्या है ना, ये हम लोगों को बताता है कि ये वैसा इंट्रोगेटिव है जो हमारा स्टार्टिंग विथ एक्सुलरी वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डिनोट करता है। तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, इसके लिए एक्सुलरी वर्ब हमें पहले लिखना होगा। तो एक्सुलरी वर्ब इसमें क्या है, इसमें एक्सुलरी वर्ब क्या है, इसमें आई है, कैन है, डू है, दिस है, वर्क है। आई मतलब मैं, एक्सुलरी वर्ब तो है नहीं, आपको मैंने बताया था एक्सुलरी वर्ब का लिस्ट पूरा दिया था मैंने आप लोगों को। अब इसमें कैन है, तो कैन तो एक्सुलरी वर्ब है, लेकिन कौन सा एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब। तो जी हाँ, इसमें भी सकता हूँ, ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब है इसमें। अब मॉडल एक्सुलरी वर्ब को, यानी एक्सुलरी वर्ब को हम लोग पहले लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इसमें जो भी एक्सुलरी वर्ब है, चाहे वो मॉडल एक्सुलरी वर्ब हो, चाहे वो प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब हो, उनको हम लोग पहले लिख देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, यहाँ पे मॉडल एक्सुलरी वर्ब है। तो मॉडल एक्सुलरी वर्ब, मॉडल एक्सुलरी वर्ब में सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मे का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो MAY में। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं आई। बैठना का इंग्लिश होता है सिट। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जिस वाक्य में मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग होता है उस वाक्य में वर्ब हमेशा पहले रूप में होता है। तो मे आई सिट, ये वर्ब हमेशा पहले रूप में हो गया। मे आई सिट कहाँ पे, यहाँ पे, हियर हो गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मॉडल एक्सुलरी वर्ब जब पहले लग गया, कोई भी एक्सुलरी पहले लगता है तो उसका मतलब हो जाता है क्या, उसका मतलब हो जाता है क्या। तो यहाँ पे क्या का भी अर्थ दे रहा है पहले आकर के, और फिर लास्ट वाला में सकता हूँ का भी अर्थ दे रहा है, यानी कि क्या और सकता हूँ ये दोनों का अर्थ ये अकेले दे रहा है। मे आई सीट हियर। सो यूज़ नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा कि मे का प्रयोग अनुमति लेने या अनुमति देने में कर सकते हैं। अब अगर ये तो अनुमति
ले रहा है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। अगर मुझे कहना है कि हाँ आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो हम आंसर दे सकते हैं यस, यस यू मे सिट हियर। अब पूरा ना लिख करके अगर हम ये नहीं लिखना है तो हम यहाँ पे भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसका भी मतलब वही हुआ, यस यू मे, यहाँ फुल स्टॉप दे देंगे तब भी इसका मतलब है कि हाँ आप यहाँ बैठ सकते हैं। अगर ये सीट हियर नहीं लिखने का मन है तो आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं, इतना पे भी आपका काम चल सकता है। यस यू मे, ये हो गया आपका मे का पहला प्रयोग। अब हम लोग सीखेंगे मे का दूसरा प्रयोग। तो अगला प्रयोग हम लोग देखेंगे यूज़ नंबर 2 में। देख रहे हैं आप, मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे हैं कि द स्काई इज़ क्लाउडी इट मे रेन टुडे, यानी कि हम आकाश को देख के ऐसा संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि आकाश में बादल है, सो दैट इज़ वाई इट मे रेन टुडे, यानी कि वर्षा आज हो सकती है। सो ये हम क्या कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं। तो संभावना को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो माइट और मे दोनों में बहुत, माइट का जब हम प्रयोग बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे एक छोटा सा जानकारी मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ कि अगर हम कहते हैं इट माइट रेन टुडे, अगर इट के साथ यहाँ अगर हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी, माइट जो है वो लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है, यानी कि संभावनाएं अगर कम हो तो फिर हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। अगर वर्षा होने की संभावना अगर 50-50 है तो हम लोग मे का प्रयोग करेंगे, और अगर 70-30 हो गया यानी कि 70% जो है वो वर्षा नहीं हो सकती हो और 30% ही चांस है वर्षा होने के, तो फिर उस वैसे परिस्थिति में हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी में माइट का प्रयोग करते हैं और 50-50 में हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग मे का अगला प्रयोग देखते हैं। मे का हम लोग देखते हैं यूज़ नंबर 3। मे का यूज़ नंबर 3, तो यूज़ नंबर 3 कहता है कि मे का प्रयोग हम लोग, अगर आपको लिखना है तो आप, मैं बोल रहा हूँ आप लिखते जाइए। मे का प्रयोग हम लोग गुड विशेष के लिए भी करते हैं। मे का प्रयोग हम लोग गुड विशेष के लिए भी हम लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आप लोग देखना चाहें तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे देख रहे हैं मे गॉड ब्लेस यू, गुड विशेष के लिए हमने मे का प्रयोग किया। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये यूज़ नंबर 3 हमारा मे का। सो मे का प्रयोग हम लोग गुड विशेष के लिए भी करते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग मे का तीसरा प्रयोग भी सीख गए। आइए मे के आखिरी प्रयोग के बारे में हम लोग सीखते हैं। एक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा और उसी स्ट्रक्चर को ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। यूज़ नंबर हम 4 में बात करते हैं। इस स्ट्रक्चर को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ। वी इट सो दैट वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव, मतलब हम लोग खाते हैं सो दैट, इसलिए कि हम लोग जी सकें, वी में लिव, जी सकते हैं। सो अब इसको हम लोग एक स्ट्रक्चर पे बैठाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्लस सो दैट
या दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1। सो इसी एग्ज़ाम्पल पे आप लोगों ने देखा वी में लिव, यहाँ पे वी इट सब्जेक्ट प्लस V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सो दैट का प्रयोग नियम के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोगों ने किया, और इसके बाद सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस में प्लस V1। सो एक और एग्जांपल पे हम लोग बात करते हैं। We earn and save money so that we can secure our फ्यूचर। हम लोग पैसा कमाते हैं और पैसा को सेव करते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1, ये भी आप देख रहे हैं V1, यानी कि V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद सो दैट लगा हुआ है, तो इसके बाद आने वाला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ कैन होना चाहिए या मे होना चाहिए। बताइए सही है? जी नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। सो यहाँ पे कैन जो हमने लगाया है ये गलत लगाया है। यही मैंने आप लोगों को पूछना था जी, कि यहाँ पे कैन का प्रयोग सही है या गलत है। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे दे देगा वी अर्न एंड सेव मनी सो दैट वी फिल इन द ब्लैंक्स सिक्योर आवर फ्यूचर। ए ऑप्शन कैन, बी ऑप्शन में, ऐसे करके ऑप्शंस दे देंगे। सो आपको पता होगा कि सो दैट स्ट्रक्चर वाले में सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आप कैन के जगह पे अगर आप मे लगा देंगे तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो इस प्रकार से आप लोगों ने सीखा मे का प्रयोग। तो ये मे का प्रयोग था। आइए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कैन और मे। कैन और मे के बीच में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, सबको पता है। एवरीबडी नोज कि हम लोग ये मॉडल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो वो ये जितने भी वर्ब्स होते हैं ये सब्जेक्ट के बिना वर्ब और वर्ब के बिना सब्जेक्ट, ये दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। अगर सब्जेक्ट के बिना वर्ब अधूरा है और वर्ब के बिना सब्जेक्ट अधूरा है। सो इसलिए ये जो कैन और में है ये भी आपको पता है कि ये वर्ब है, और वर्ब में आपको पता है मॉडल एक्सुलरी वर्ब है, यानी कि इसके साथ सब्जेक्ट का होना आवश्यक है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, या तो फर्स्ट पर्सन होगा, या तो सेकंड पर्सन होगा, या तो थर्ड पर्सन होगा, बस यही 3 पर्सन्स होते हैं। हाँ, नेम होंगे तो नेम तो थर्ड पर्सन में आते हैं, जितने भी नेम्स होते हैं वो सब तो थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। तो आज हम लोग अभी जो हम बात करने वाले हैं रिलेशन या डिफरेंस के बारे में, कैन और मे में क्या अंतर है, आइए आपको हम एक सेकंड पर्सन के साथ दोनों के प्रयोग को हम आप लोगों को दिखाते हैं। अगर सेकंड पर्सन के साथ हम दोनों का यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कैन और मे, तो सेकंड पर्सन के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे स्टार दे करके, सेकंड पर्सन के साथ जब हम लोग
कैन या मे का प्रयोग करते हैं तो दोनों क्या भाव स्पष्ट कराते हैं, एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप देखिएगा, यू मे पार्क योर व्हीकल हियर, एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, यू मे पार्क योर व्हीकल हियर, यू में पार्क योर व्हीकल हियर। और दूसरा है, यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर। दो सेंटेंसेस आपके सामने दिख रहे हैं, यू मे पार्क योर व्हीकल हियर और यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर। यही तो मुझे बताना है कि कैन और मे का प्रयोग सेम सब्जेक्ट के साथ अगर हो तो दोनों में रिलेशन और अंतर क्या है। आइए आपको अब हम समझाते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जब हम लोग कहेंगे कि यू मे पार्क योर व्हीकल हियर, तो यू मे पार्क योर व्हीकल हियर, तो इसका सीधा सीधा अर्थ होगा कि मैंने आपको परमिशन दे दिया है, आप यहाँ पर अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। यू मे पार्क योर व्हीकल हियर, इसका मतलब है कि मैंने आपको परमिशन दिया है, इसलिए आप यहाँ पे अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। अब अगला जो है, यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर, यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर। सो इसका मतलब है कि आपको किसी ने परमिशन नहीं दिया है, आपको तो ऑथोरिटी है कि आप यहाँ पे व्हीकल पार्क कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी ऑथोरिटी है, ऑलरेडी आपको पहले से, आप सपोज ये मेरा घर है, कहते हैं ना कि आप यहाँ पे गाड़ी लगा सकते हैं, ये तो आपका घर है। सो वहाँ पे किसी ने इजाज़त नहीं दिया है। हम हिंदी में कहते हैं ना कि अरे आप तो यहाँ गाड़ी खड़ा कर सकते हैं, ये तो आपका घर है। सो इसका मतलब यहाँ पे सकते हैं लग रहा है, तो सकते हैं लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग और कोई दूसरा एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग, मॉडल एक्सुलरी का प्रयोग तो करेंगे नहीं। यहाँ पे हम लोग जब भी करेंगे या तो कैन का प्रयोग करेंगे या तो मे का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि ये मेरा घर है इसलिए मेरा ऑथोरिटी है, यहाँ पे हम अपना गाड़ी यहाँ पार्क कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे। और किसी दूसरे के घर गए हुए हैं, वो कहता है, वहाँ पे वो कहते हैं कि यू फिल इन द ब्लैंक्स पार्क योर व्हीकल हियर, तो वो मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि वहाँ पे मेरा अधिकार नहीं है। सो वो मुझे परमिशन दे रहे हैं। सो जब मुझे वो परमिशन दे रहे हैं तो यू मे पार्क योर व्हीकल हियर वहाँ करेंगे। और जब मेरा ऑथोरिटी है, मेरा अधिकार है, तो वहाँ पे हम लोग यू कैन पार्क योर व्हीकल हियर का प्रयोग करेंगे। ये रिलेशन और डिफरेंस मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कैन और मे के प्रयोग में क्या रिलेशन और क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पर्सन पे, यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर फर्स्ट पर्सन यानी कि आई या वी होगा। सो जब हमारा सब्जेक्ट आई या वी होगा तो इसके साथ जब हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे, जब इसके साथ हम लोग कैन का प्रयोग करेंगे तो ये भी हमको एक ऑथोरिटी को दर्शाएगा। जैसे आई कैन मीट माथुर सर। अब चूंकि माथुर सर कोई बड़ा आदमी तो है नहीं, सपोज कल को जाके माथुर सर कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाते हैं, सो वहाँ पे उनको मिलने के लिए एप्लीकेशंस लगाने पड़ेंगे, परमिशंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप उनसे मिल पाएंगे। लेकिन कोई होता है जो माथुर सर के काफ़ी करीब है, तो वो वाह भाई में कहता है आप लोगों को परमिशन लेना पड़ता है, ये करना पड़ता है, इतना मैं तो बस आई कैन मीट माथुर सर, यानी कि इसका मतलब है आई कैन मीट माथुर सर कह रहा है कि मैं माथुर सर से वो लोग भी मिल सकते हैं
जो परमिशन लेके जा रहे हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि आई मीट माथुर सर, आई फिल इन द ब्लैंक्स मीट माथुर सर, वो भी कह सकते हैं। लेकिन जो परमिशन लेकर के जा रहे हैं, लाइन में लग के जा रहे हैं, एप्लीकेशन फिल किया है, वेट कर रहे हैं, वो भी कह सकते हैं। लेकिन वो यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो श्योर नहीं है, गारंटी नहीं है, और परमिशन लेकर के जा रहे हैं। तो ये श्योरेशी मतलब अगर श्योरिटी नहीं है, संभावना व्यक्त हो रहा है, परमिशन वाली बातें हो रही है, तो ये सब हमको मे के सिम्टम्स हैं, मे के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि आई कैन मीट माथुर सर, अगर यहाँ कैन लगा दिया इसका मतलब कि जरूर वो माथुर सर का कोई क्लोज है और वो उसको किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी अपॉइंटमेंट के ही वो जब चाहे तब उनसे मिल सकता है अगर वो कैन का प्रयोग कर रहा है तो। यानी कि वो उनका काफ़ी करीबी, आई कैन बोल रहा है तो उनका काफ़ी करीबी है। आई कैन मीट माथुर सर मतलब मैं माथुर सर से, यहाँ भी कह रहा है कि आई कैन मीट माथुर सर, मैं माथुर सर से मिल सकता हूँ। यहाँ भी कह रहा है कि आई मे मीट माथुर सर, यहाँ भी मैं माथुर सर से मिल सकता हूँ। दोनों ही सेंटेंसेज में माथुर सर से मिल सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि मैं अपॉइंटमेंट लूंगा, नंबर आएगा, उसके बाद मैं मिल सकता हूँ। लेकिन यहाँ आई कैन मीट माथुर सर का मतलब हो गया कि वेन एवर आई वॉन्ट, जब हम चाहें माथुर सर से मिल सकते हैं, वो अपना हमारे घर के आदमी हैं। ये यहाँ पे कैन का प्रयोग यही होता है और यहाँ पे मे का प्रयोग होता है जिस सेंस में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि परमिशन लेकर के, अपॉइंटमेंट लेकर के तो मे, और अगर जब चाहे तब हम मिल सकते हैं, मेरे पास ऑथोरिटी है माथुर सर से मिलने का। यहाँ पे हम लोग कैन, जैसे कि एक चपरासी है, तो चपरासी है तो चपरासी तो हमेशा उनके साथ रहता है, उसको ना ही कोई अपॉइंटमेंट लेना है, जब चाहे तब वो चाय लाना है तब भी आएगा, पानी लाना है तब भी आएगा, तो उसको तो अथॉरिटी होता है ना, तो वो कैन का प्रयोग कर सकता है। लेकिन जो बाहर नंबर लगा के आ रहे हैं वो लोग मे का प्रयोग करेंगे। यही रिलेशंस और डिफरेंसेस हैं, बस एक छोटा सा रिलेशन और डिफरेंस था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये हम लोग पढ़े अभी मे का प्रयोग। तो मे के प्रयोग में आप लोगों को मैंने बताया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मे के प्रयोग में आप लोगों को मैंने क्या क्या बता दिया। अनुमति लेने और देने के लिए, परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के लिए, मे का प्रयोग हम लोग गुड विशेष के लिए भी करते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, जुग जुग जियो, मे यू लिव लॉन्ग। एक स्ट्रक्चर भी मैंने आप लोगों को बताया है सो दैट वाला, कि अगर सो दैट रहता है तो उसमें हम लोग मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से आपने मे का प्रयोग सीखा, और फिर मैंने आप लोगों को ये रिलेशन और डिफरेंस बिटवीन कैन और मे में जो रिलेशन है और जो डिफरेंसेस है वो मैंने बता दिया। फर्स्ट पर्सन के बारे में आप लोगों ने सेकंड पर्सन के साथ कैन और मे का यूज यहाँ देखा, फर्स्ट पर्सन के साथ देखा, थर्ड पर्सन के साथ भी देख लो, लास्ट आखिरी थर्ड पर्सन के साथ भी सेम कंडीशन होता है। थर्ड पर्सन के साथ भी अगर आप करते हो तो थर्ड पर्सन के साथ भी कैन और मे दोनों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर हो जाएंगे, दोनों के भाव और दोनों के सेंस में डिफरेंसेस हो जाएंगे। सेम यहाँ वाला, यहाँ पे जो चीज था, अगर आप थर्ड पर्सन के साथ कैन लगाओगे तो यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे कैन का प्रयोग कर रहे थे तो ये क्या था, ऑथोरिटी को शो करा रहा था, और तो यहाँ थर्ड पर्सन के साथ कैन लगाओगे तो ऑथोरिटी को शो करा रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ही कैन प्ले हियर, अब यहाँ पे ही कैन प्ले हियर, ये हियर है HERE, ही कैन प्ले हियर, यहाँ पे कैन लगा हुआ, यानी कि उसको ऑथोरिटी है, वो यहाँ खेल सकता है, उसका अपना घर, अपना जमीन, उसका यहाँ अधिकार है, ही कैन प्ले हियर। लेकिन यहाँ ही मे प्ले हियर, अगर यहाँ मे करते हैं तो ये सब बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर यूज करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वाइल स्पीकिंग हम लोग या इन सारे रिलेशंस को हम लोगों को समझना होता है। ये जब हम समझ लेते हैं इन रिलेशंस को, तो जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। सो ही कैन प्ले हियर और ही मे प्ले हियर, इस दोनों का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ही कैन प्ले हियर का मतलब उसको यहाँ ऑथोरिटी है, वो यहाँ खेल सकता है, और ही मे प्ले हियर का मतलब कि मैंने उसको परमिशन दिया है, वो यहाँ खेल सकता है। इसमें जो है वो ऑथोरिटी को दिखा रहा है, और इसमें जो है वो परमिशन को दिखा रहा है। इसमें इसको ऑथोरिटी है, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन पता है आप लोगों को, थर्ड पर्सन ही होता है, शी होता है, इट होता है,
दे होता है, और जितने भी हमारे नेम होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ कैन भी लगा सकते हैं, मे भी। कैन लगाओगे तो अथॉरिटी, मे लगाओगे तो परमिशन। यहाँ पे भी सेकंड पर्सन के साथ वही था, कैन लगाओगे तो अथॉरिटी, मे लगाओगे तो परमिशन। तो यहाँ पे भी सेम था। फर्स्ट पर्सन में यहाँ पे आई कैन मीट माथुर सर, आई मे मीट माथुर सर, वही बात थी। कैन लगाए अथॉरिटी था, मे लगाए परमिशन से, अपॉइंटमेंट से। सो यही अंतर है, रिलेशन और डिफरेंसेस, यही संबंध और अंतर के बारे में हम लोगों ने अभी कैन और मे के बीच संबंध क्या था और अंतर क्या था, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। सो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।